हेलो गाइस, मैं पवन कुमार जो आज में फिर आप लोग के साथ केमिस्ट्री से कुछ छोटे टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे और बारीकी से एक एक करके सबको समझेंगे। तो चलिए, आज का जो क्वेश्चन है वो है संयोजी इलेक्ट्रॉन। अगर इंग्लिश में बात की जाए तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन। कि आखिर बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, तो हमने बैलेंस इलेक्ट्रॉन का डेफिनेशन लिख दिया है। क्या लिखा है आप लोग समझिएगा बारीकी से, कि कोई भी एलिमेंट के बाहरी कक्षा में कोई भी एलिमेंट, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरेन, कार्बन, कोई भी एलिमेंट के बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ही बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। कोई भी एलिमेंट रहे उसके बाहरी कक्षा में जितने भी इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो उसे संयोजी इलेक्ट्रॉन या बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। यानी कहने का मतलब कि हमने लिख दिया सोडियम, तो सोडियम की परमाणु संख्या 11 होती है। तो हमने पहले वाले क्लास में आप लोग को बताया था कि इलेक्ट्रॉनों को परमाणु संख्या, इलेक्ट्रॉनों को सेल में कैसे विभाजित करते हैं। तो हमने बताया था कि K में 2 इलेक्ट्रॉन जाता है, L में 8 इलेक्ट्रॉन जाता है और M में 18 जाता है। लेकिन क्या 18 लिखना संभव है? तो क्यों नहीं संभव है? तो सोडियम की परमाणु संख्या होती है 11, लेकिन हमने 8 और 2 10 को फिल कर चुके हैं, तो एक ही इलेक्ट्रॉन बचा है। तो बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन। अब आप लोग को बताना है कि सोडियम का बाहरी कक्षा क्या होता है। तो सोडियम का बाहरी कक्षा M होता है। तो अगर हम क्वेश्चन बोले कि सोडियम का बैलेंस संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है, तो बाहरी कक्षा में जितना भी इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो वही होता है संयोजी इलेक्ट्रॉन। अब दूसरे तत्व अगर हम क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन की परमाणु संख्या 17 होती है। अगर इसको हमने सेल में अगर विभाजित करें तो K में 2 इलेक्ट्रॉन जाता है, L में 8 इलेक्ट्रॉन जाता है और बाहरी कक्षा M में 7। तो 8 और 2 10 और 7। और अगर बोले कि क्लोरीन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, तो कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ बाहरी कक्षा में ध्यान देना है कि बाहरी कक्षा में जितने भी इलेक्ट्रॉन हो वही बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाता है। अगर क्लोरीन के पूछा जाए तो हम लिखेंगे 7। एक और उदाहरण, अगर मैग्नीशियम की बात करें कि मैग्नीशियम का बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, तो मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12। तो अगर इसको हम लोग सेल में बांटे तो K में जाता है 2, L में जाता है 8 और बचा कितना? तो बोलिएगा सर M में तो 2 ही इलेक्ट्रॉन बचता है। तो सुनिए वही जो बाहरी में बचता है वही संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है। तो अगर मैग्नीशियम के बोले तो 2 आ गया होगा। मैं विश्वास करता हूँ कि आप लोग को विश्वास करता हूँ कि आप लोग बारीकी से संयोजी इलेक्ट्रॉन को सीख गए। और अब अगला टॉपिक है क्वेश्चन नंबर 2 का, कि वैलेंसी क्या होता है। यानी कि वैलेंसी को हम लोग हिंदी में संयोजकता बोलते हैं। तो इसका डेफिनेशन मैंने लिख दिया है और आप लोग बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे। तो क्या लिखा है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन अपनी बाहरी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन का परिग्रहण या परित्याग करे वही वैलेंसी होता है। कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं, कोई भी एलिमेंट होगा, कोई भी एलिमेंट अपनी बाहरी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन का परिग्रहण करे या परित्याग करे वही वैलेंसी होता है। परिग्रहण करने का मतलब जो अपने बाहरी कक्षा में दूसरे एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन लेगा वही होता है परिग्रहण। अब परित्याग का मतलब होता है छोड़ना, जो अस्थायित्व होने के लिए अपने बाह्यतम कक्षा से इलेक्ट्रॉन का परित्याग करता है। जैसे अगर हम ये बोले कि सोडियम की परमाणु संख्या 11 होती है, तो हम लोग इसको कैसे तोड़ेंगे?
तो के में तो L में 8 और M में 1, तो 8 और 2 और 1, 8 और 2 10 और 1 11। तो अब ध्यान देना है कि बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन कोई भी एलिमेंट को, कोई भी तत्व को बाहरी कक्षा में अस्थायित्व होने के लिए 2 या 8 इलेक्ट्रॉन होना अनिवार्य है। और कोई भी एलिमेंट अपनी बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन को परित्याग कर सकता है और 4 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सकता है। अगर छोड़ता है तो प्लस का चिन्ह धारण करेगा, अगर ग्रहण करता है तो माइनस का चिन्ह धारण करेगा। तो यहाँ समझना है, क्या समझना है कि बोलिए, यहाँ जो एक है ये क्या है, एक दूसरे से वो 7 लेगा ही, तो क्या बोले थे कि 4 लेगा या 4 छोड़ेगा, तब 4 ही 7 नहीं लेगा। इसलिए इसको हम लोग क्या लिखेंगे, Na+, यानी कि इसको छोड़ देंगे। अब बचेगा कितना, तब K बराबर 2L बराबर 8। तो देखिए बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, जो कि ये अस्थायित्व हो गया। अगर हम क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन की परमाणु संख्या 17। अगर सेल में हम बात करें तो K बराबर 2, L बराबर 8 और M बराबर 7। यानी कि बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है और अस्थायित्व होने के लिए 2 या 8। तो बोलिए, अगर मेरे पास 99 रुपया है और हमें 100 रुपया पुराना है, तो क्या करेंगे हम, 99 रुपया किसी को बांट देंगे या 1 रुपया कर्ज ले लेंगे? तो बढ़िया रहेगा कर्ज ले लेने से, क्योंकि हम 99 रुपया बांट नहीं सकते हैं। तो उसी तरह हम 7 इलेक्ट्रॉन को यहाँ गमन नहीं कर सकते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन दूसरे से ले लेते हैं, तो क्लोरीन पर चिन्ह हो जाएगा माइनस का। तो इसमें अब हो जाएगा K में 2 गो, L में 8 गो, M में 8 गो। यही हो गया वैलेंसी। चलिए, मैं विश्वास करता हूँ कि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगे आप लोग को तो लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें। और इसी तरह में अगर आप लोग मेरे हौसला को बुलंद रखेंगे तो इसी तरह मैं सारे क्लास को अच्छी तरह से कंटेंट करूंगा। और थैंक यू।